माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका यूट्यूब चैनल अजीत मैथमेटिक्स पर हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 का एक्सरसाइज का हल किया जा रहा है। पिछली कड़ी में हम 5 प्रश्नों का उत्तर सीख चुके हैं। आज 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपने बेल आइकन का बटन दबा दिया हो तो। सवाल देखें। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके रिएक्शन के फलस्वरूप कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। वैलेंस नहीं है क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां 3 हाइड्रोजन हुए और इस साइड में 2 हाइड्रोजन है। यहां पर नाइट्रोजन 1 है और यहां पर नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यदि काउंट करें तो 3 यहां पर है और 2 5, लेफ्ट साइड में 5, 3 दूना 6 और 1 7, राइट साइड में 7 है। तो बैलेंस करना है। हम यहां पर जटिल परमाणु यहां पर देख लेते हैं। जटिल अणु कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, और यहां पर देखें तो NO3 सिर्फ एक बार है। यदि यहां पर हम 2 लगा दें तो हमारा NO3 बैलेंस हो गया। अब NO3 बैलेंस हो गया। अब देखें कि ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहां पर 2 4 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर के लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है और राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो यहां पर हम 2 लिख देंगे तो अब 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। इस साइड में 2 ऑक्सीजन, NO3 का ऑक्सीजन छोड़ देंगे क्योंकि NO3 से हमने बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और इस साइड में भी 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम बच गया और यहाँ पर भी एक कैल्शियम बच गया। इस प्रकार ये हमारा पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरा इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, हिंदी में गंधक अम्ल। इनके रिएक्शन के फलस्वरूप Na2SO4 और H2O बनता है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2O जल। यहां पर एक सोडियम, यहां पर 2 सोडियम, सीधे यहां 2 लगा देंगे। अब 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और ये 2 4, इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। सल्फेट एक टाइम, यहाँ पर एक बार सल्फेट है, यहाँ भी एक बार सल्फेट है। हाइड्रोजन इस साइड का 2 और 2 4 हो गया, इस साइड का भी 4 हो गया। ऑक्सीजन को गिन लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी इसके अनुसार 2 ऑक्सीजन है। सल्फेट को तो सल्फेट के साथ बैलेंस किया। इस प्रकार ये हमारा दूसरा समीकरण भी बैलेंस हो गया। तीसरा NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन जब होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसको AgNO3, तो इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। यदि परमाणुओं को काउंट किया जाए, Na एक बार है, यहां भी Na एक बार है। NO3 एक साथ गिनते हैं और यहां भी NO3 है। Ag एक बार और Cl भी एक बार। ये समीकरण अपने आप में बैलेंस से संतुलित है। अगला समीकरण देखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके रिएक्शन से बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दिया हुआ है, बैलेंस करना है।
सल्फेट और सल्फेट, ये दोनों बैलेंस, ये सल्फेट ये सल्फेट, एक बेरियम एक बेरियम, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, सीधे 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे। इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शब्द में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास बुक है तो बुक निकाल करके देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से CO2, अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O। इस प्रकार हमने शब्द समीकरण को बदल दिया रासायनिक समीकरण में। एक बार फिर देख लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फलस्वरूप निर्मित होता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसको बैलेंस करना है। अगर काउंट करें तो कैल्शियम 1, कैल्शियम यहां भी 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां पर ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 1। इस प्रकार ये समीकरण बैलेंस है, संतुलित है। अगला, ये नंबर ए था। नंबर बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक संकेत Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, परिणाम स्वरूप जिंक नाइट्रेट बनता है ZnNO3 होल ट्वाइस और सिल्वर अलग हो जाता है। एक तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहां देखिए NO3 2 टाइम्स 2 बार है, तो हम लेफ्ट साइड में भी NO3 के लिए यहां पर 2 टाइम्स है तो यहां पर हम 2 लगा देंगे तो हो गया 2 टाइम्स NO3 2 Ag हो गया, तो यहां 2 Ag कर देते हैं। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। अगला है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2। अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है AlCl3, साथ में कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है। यह भी विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब इसको बैलेंस करें। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां 2 लगा दे, यहां 3 लगा दे, ये 6 हो गया। क्लोरीन बैलेंस हो गया। 2 एल्युमिनियम 3 Cu। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। हमने सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस किया। यहां 3 से 2 में गुणा किया 6, यहां 2 है तो 3 से गुणा किया 6। इस प्रकार कॉपर हो गया 3, तो यहां भी हमने 3 लिख दिया और इसके चलते यहां पर 2L लिख दिया। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अगला है बेरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटासियम सल्फेट K2SO4। बेरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड ये निर्मित होता है। ध्यान से देखें तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ का क्लोरीन यहाँ के सल्फेट के द्वारा आपस में अदला बदली होता है। बेरियम 1 बार है, क्लोरीन 2 बार है, पोटासियम 2 बार यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 बार पोटासियम और 2 बार क्लोरीन हो गया सल्फेट। सल्फेट के साथ बैलेंस, बेरियम के साथ बेरियम बैलेंस। तो इस प्रकार यह भी समीकरण संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। 8वां प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए
और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पहले तो शब्द समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण करना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। साथ में अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स आपको बताए गए हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उभय विस्थापन आदि। तो उसी के आधार पर आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। बैलेंस करते हैं। यहां पर पहले सवाल देख लें। पोटासियम ब्रोमाइड हमने सूत्र के रूप में ही लिख दिया है। बेरियम आयोडाइड, इन दोनों AQ का मतलब एक्वस जलीय विलयन, पोटासियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड के जलीय विलयन के फलस्वरूप जब अभिक्रिया होती है तो पोटासियम आयोडाइड का जलीय विलयन AQ एक्वस और बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। बैलेंस करना है। यहां पर देखें BaI2 दो बार आई है, यहां पर एक बार आई है, तो यहां 2 लगा देंगे, 2 के आई, उसके चलते यहां पर 2 हो जाएगा। और पोटासियम भी 2 बार हो गया और ये 2Br, इधर भी Br2। इस प्रकार ये बैलेंस तो हो गया। अब किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहां का ब्रोमीन यहां के आयोडीन से बदल जाता है। यहां ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन आता है, आयोडीन की जगह पर ब्रोमीन आता है, तो यह द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहां सॉलिड एस ठोस बचता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है और द्विविस्थापन भी इसको कह सकते हैं। मूलतः तो द्विविस्थापन ही है। अगला जिंक कार्बोनेट सॉलिड। जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 सॉलिड S। ब्रेक होता है, टूटता है जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ZnCO3 जब ब्रेक होता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। यहां पर एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थों में बदल जाता है। पहले बैलेंस करते हैं। Zn1 टाइम, यहां भी Zn1, CO3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहां भी 3। बैलेंस इक्वेशन है। और अभिक्रिया का प्रकार, कोई पदार्थ जब टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाते हैं तो उसको वियोजन या अपघटन, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, वियोजन का अर्थ भी होता है टूटना। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को G गैस लिखा है इसलिए G, और क्लोरीन Cl2 G। इनकी अभिक्रिया के फल स्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड HCl G। यहां बैलेंस करते हैं तो केवल यहां 2 लगा देना है। इस प्रकार ये बैलेंस हो गया। अब यहां पर देख रहे हैं तो 2 पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपको याद होगा इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल, मैग्नीशियम सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वस के रूप में। अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस, जलीय विलयन दिया हुआ है।
बैलेंस करते हैं तो मैग्नीशियम एक बार, यहाँ मैग्नीशियम एक बार, हाइड्रोजन यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 लगा देना होगा। उसके चलते क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए तो मैग्नीशियम यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर एक तत्व किसी यौगिक के विलयन से एक तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन या केवल विस्थापन। तो इस प्रकार ये 4 समीकरण दिए गए हैं और 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को हमने सीखा है, वही 4 प्रकार की अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको, पिछले क्लास के वीडियोज आप देखे होंगे तो एक बार थोड़ा और सुन लें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसको गर्म करना पड़ता है, तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और ऊष्माक्षेपी जैसे कली चूने पर जब जल डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पर H2O डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल प्राप्त हो जाता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा शोषी, और जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है उसे ऊष्मा, जिसमें अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। आप उदाहरण पिछले वीडियोज में से खोज सकते हैं, अपने बुक से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन के बारे में भी बताया था हमने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब बताया था तो श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है और इस अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये श्वसन अभिक्रिया का समीकरण देख लीजिए। 6C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ये ग्लूकोज कहलाता है। इसको ग्लूकोज कहते हैं। ये श्वसन का समीकरण है। तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया में आप जानते हैं कि 2 पदार्थों का संयोग होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, और वियोजन अभिक्रिया ठीक उसके विपरीत होती है, क्योंकि उसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बंट जाता है। तो इनका उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तीर का निशान यदि दे दे तो गैस, इनके मिलने से जल बनता है, ये लिक्विड होता है। यहां तीर की जगह पर आप जी लिख सकते हैं, गैस। यह अवस्था समीकरण को बताता है, एल का मतलब लिक्विड। ये है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया है ये। और जब इसी जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये बैलेंस इक्वेशन हमने कर दिया यहां। तो यह वियोजन, यह जल टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो यह वियोजन का उदाहरण हुआ।
अगर ध्यान से देखें तो यहाँ दो पदार्थों का संयोग होता है, एक नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों में बढ़ जाता है, तो संयोजन वियोजन के ठीक विपरीत माना जाता है, क्योंकि संयोजन में दो पदार्थों का संयोग होता है और वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों में बढ़ जाता है। अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में यदि विद्युत के रूप में उदाहरण देना है तो ये आप लिख सकते हैं इस उदाहरण को। विद्युत के लिए ऊष्मा के रूप में उदाहरण आपके सामने मैं लिख देता हूं। यदि आप पिछले वीडियो ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो सारे प्रश्नों की चर्चा उसमें की गई है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये ऊष्मा के लिए हो गया ऊष्मीय वियोजन, और ये विद्युतीय वियोजन। और प्रकाश के लिए उदाहरण आप सिल्वर क्लोराइड वाला उदाहरण दे सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया होती है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये हुआ प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश के कारण यह अभिक्रिया होती है प्रकाशीय वियोजन, ये ऊष्मा के कारण होती है ऊष्मीय वियोजन, और ये विद्युत धारा के कारण होती है तो इसे विद्युतीय वियोजन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने आज इतने प्रश्नों को हल किया। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है? तो विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। आप एक उदाहरण लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। जैसे लोहे की कील कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। ये उदाहरण आप विस्थापन में लिख सकते हैं। और द्विविस्थापन का उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का उदाहरण देखें, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 का D, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यानी विस्थापन और द्विविस्थापन क्या डिफिनीशन लिख करके और एक उदाहरण दे देना है। कुछ प्रश्न और शेष बच जाते हैं जिनकी चर्चा अगले क्लास में मैं करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।